मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का पोट्री का जो चैप्टर 8 पोयम है फॉग, जिसे कि कंपोज किया गया है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा, आज हम इस पोयम का सेंट्रल आइडिया हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। इस पोयम का 1 बाय 1 प्रत्येक वर्ड का हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ दिया है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम है फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। द पोयम फॉग इज ए शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ फॉग बिहेव्स इन नेचर। द पोयम, ये जो कविता है फॉग यानी धुंध या कोहरा, इज ए शॉर्ट, ये एक छोटी कविता है, एंड ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, ब्यूटीफुल मीन्स बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन, इसका वर्णन किया गया है, बताया गया है कि आप हाउ किस प्रकार से फॉग जो धुंध या कोहरा है बिहेव्स, वह व्यवहार करता है इन नेचर मीन्स प्रकृति में। यानी इस कविता में कवि के द्वारा यह बताया गया है कि जो धुंध या कोहरा है वह प्रकृति में किस तरह से और कितने अच्छे तरीके से यह व्यवहार करता है। इन दिस पोयम, इस कविता में कार्ल सैंडबर्ग कंपेयर्स द फॉग टू ए क्वाइट कैट। इस कविता में कार्ल सैंडबर्ग जो पोएट हैं, कंपेयर्स, वो तुलना कर रहे हैं द फॉग, इस धुंध को, टू ए क्वाइट, एक बिल्कुल शांत बैठी हुई कैट में से एक बिल्ली के साथ वह इसकी तुलना कर रहे हैं। जस्ट लाइक ए कैट साइलेंटली मूव्स, कह रहे हैं जस्ट लाइक, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कोई कैट बिल्ली है, साइलेंटली मूव्स, वह बिल्कुल शांतिपूर्वक चुपचाप क्या करती है, मूव्स, गति करती है, एंड और सिट्स ऑन ए विंडो, और वह खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है, और अथवा ए रूफ टॉप, या तो कभी कभी वह छत के ऊपर जाकर बैठ जाती है। द फॉग मूव्स स्लोली, कह रहे ठीक उसी प्रकार से ये जो कोहरा है ये भी क्या करता है, मूव्स, या आगे बढ़ रहा है, स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, एंड क्वाइटली और शांतिपूर्वक, ओवर द सिटी, पूरे शहर में, और द सी, या जो समुद्र है। कह रहे हैं जिस तरह से बिल्ली क्या कर रही है, शांतिपूर्वक इधर उधर जा रही है, और एक जगह वो या तो खिड़की के पास में, या तो जो छत का ऊपरी हिस्सा है या छत पर जाकर वो वहाँ बैठ जाती है, उसी प्रकार से जो कोहरा है वो भी क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, गति करता है, और शांतिपूर्वक वह पूरे शहर और पूरे समुद्र के आसपास जो भी क्षेत्र हैं उसको पूरी तरह से वह ढक लेता है। इट मीन्स यह है, कम से यह आता है विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, कह रहे इट मीन्स ये जो कोहरा है, कम से यह आता है, विदाउट मीन्स बिना, मेकिंग एनी नॉइज मीन्स बिना किसी शोर शराबे के, यानी वह साइलेंटली आता है, बिना किसी आवाज के आता है। स्टेज वह रुका रहता है, फॉर ए वाइल, कुछ समय तक, यानी जो धुंध या कोहरा है वह जब भी इस शहर को ढकता है तो वह बिल्कुल साइलेंटली चुपचाप आता है, और वह कुछ समय तक यहाँ रुका रहता है। एंड आवर कवर्स, कह रहे हैं कि एंड और कवर्स मीन्स वह ढक लेता है, एवरीथिंग जेंटली, और वह सभी चीज़ों को, जेंटली मीन्स होता है बिल्कुल चुपके से, आसानी से, और वह आसानी से सभी चीज़ों को पूरी तरह से क्या करता है, ढक लेता है। द पोएट वांट्स टू शो दैट फॉग इज काम। द पोएट जो कवि हैं, वांट्स वह चाहते हैं, टू शो वह दिखाना चाहते हैं, वह हमें बताना चाहते हैं, दैट मीन्स की फॉग इज काम, यानी जो कोहरा है वह कैसा है, बिल्कुल काम रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, मिस्टीरियस, या रहस्य से भरा हुआ होता है, एंड पीसफुल, और यह पूरी तरह से शांत रहता है, यानी मानसिक शांति रहती है। कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि जो धुंध है वह हमेशा काम रहता है, साइलेंट रहता है, मिस्टीरियस, वह हमेशा रहस्य से भरा हुआ रहता है, पीसफुल, वह हमें शांति, आनंद प्रदान करने वाला रहता है। इट डज नॉट रश और क्रिएट नॉइज, कह रहे इट, ये जो कोहरा है, डज नॉट रश, ये दौड़ता नहीं है, ये भागता नहीं है, यह बहुत तेजी के साथ चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, भागता नहीं है, और क्रिएट नॉइज,
यह आवाज उत्पन्न नहीं करता है, बट लेकिन साइलेंटली, बिल्कुल शांतिपूर्वक स्प्रेड में से यह फैलता है, दूर तक चला जाता है। एंड और स्टेज फॉर ए शॉर्ट टाइम बिफोर डिसअपियरिंग। कह रहे हैं बट लेकिन साइलेंटली स्प्रेड, यह बिल्कुल शांतिपूर्वक चुपके से इधर उधर फैलता है, बढ़ता रहता है। एंड स्टेज, और ये रुका रहता है, फॉर ए शॉर्ट टाइम, और जहां भी जाता है ये कुछ समय के लिए रुकता है। बिफोर मीन्स पहले, डिसअपेयरिंग मीन्स होता है गायब हो जाना, यानी गायब हो जाने के पहले ये जहां भी जाता है वहां केवल शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए रुकता है। द सिंपल कंपेरिजन हेल्प्स अस, कह रहे हैं बिल्कुल साधारण सी तुलना की गई है, और ये जो साधारण सी तुलना है, हेल्प्स अस, ये हमारी सहायता करता है। इमेजिन, ये कल्पना करने में कि द फॉग इन ए क्रिएटिव एंड विजुअल वे, कह रहे हैं बिल्कुल साधारण तरीके से कवि के द्वारा कल्पना की गई है, और ये जो कल्पना है ये हमारी सहायता करती है। इमेजिन, ये सोचने में, यह विचार करने में कि द फॉग, ये जो कोहरा है, धुंध है, इन्हें क्रिएटिव है, यह बहुत ही क्रिएटिव है, यह बहुत ही रचनाशील है। एंड और विजुअल वे, और यह दिखाई देने वाले तरीके से हमें प्रभावित करता है। अर्थात इसको समझने के लिए हमें क्रिएटिव दिमाग लगाना होगा, यानी कुछ सृजनशील बनना पड़ेगा, और हमें क्या करना होगा, अपनी आंखों से, विजुअल से क्या करना होगा, इसे देखना होगा और इसे महसूस करना होगा। इस पोयम के माध्यम से जो कवि हैं वे क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स को नेचर के साथ कनेक्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं, और वह यह मैसेज दे रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स को नेचर की जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसका इसे फील करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, और उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए, और उसे महसूस करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। तो इसका सेंट्रल आइडिया जो है यहाँ पर समाप्त हो रही है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, आप इसे शेयर करें, और जिस भी टॉपिक पर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।